आज इस वीडियो में हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल या फिर अदर स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया था? तो उस भाषा का नाम था ग्रीक। आगे है 2 नंबर का क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो भारत जो है वह एशिया महाद्वीप में पड़ता है, लेकिन उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आगे है 3 नंबर का क्वेश्चन, भारत का भौगोलिक विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितना है? तो उत्तर से दक्षिण का मतलब होता है जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। तो इसका विस्तार जो है 3214 किलोमीटर है। आगे क्वेश्चन है 4 नंबर, भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। भारत के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है तथा पश्चिम में गुजरात राज्य है। आगे क्वेश्चन है 5 नंबर, भारत का ज्यामितीय आकार है? तो भारत का ज्यामितीय आकार चतुर्भुज जैसा है, तो उसको हम लोग चतुष्कोणीय भी कह सकते हैं। आगे है 6 नंबर, भारत का अक्षांशीय विस्तार है? तो इसका आंसर दिया है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। आगे क्वेश्चन है 7 नंबर, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो इसमें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम लोग जान रहे हैं कितना है, और ग्रीनविच टाइम किसको कहते हैं? तो ग्रीनविच टाइम हम लोग कहते हैं जो पृथ्वी के 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई जो रेखा है उसको हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। तो इसका आंसर है 5 घंटा 30 मिनट। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो विश्व का जितना भी क्षेत्रफल है उसका 2.4% भारत का क्षेत्रफल है। आगे क्वेश्चन है 9 नंबर, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो उस राज्य का नाम है गुजरात। भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में फैले सबसे लंबी तट रेखा जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो उसका नाम है केप कोमोरिन। आगे क्वेश्चन है 11 नंबर, भारतीय भूमि का उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो उसका नाम है इंदिरा कौल। आगे क्वेश्चन है 12 नंबर, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन सा अलग करता है? तो उसका नाम है पंबन चैनल। आगे क्वेश्चन है 13 नंबर, डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो वह दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में स्थित है डंकन पास। आगे है 14 नंबर का क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा चैनल स्थित है? तो उसका नाम है पाक जल डमरू मध्य। आगे क्वेश्चन है 15 नंबर, 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? यानी कि 10 डिग्री जो चैनल है वह किसको बांटता है? तो उसका आंसर है अंडमान और निकोबार। आगे क्वेश्चन है 16 नंबर, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? यानी कि भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर है उस बॉर्डर का क्या नाम है? तो उसका नाम है मैकमोहन रेखा। आगे क्वेश्चन है, माउंट आबू किस राज्य में स्थित है? तो माउंट आबू राजस्थान राज्य में स्थित है। इसमें एक क्वेश्चन उठता है कि माउंट आबू किसे कहते हैं? तो माउंट आबू राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित अरावली में स्थित एक हिल स्टेशन है। आगे क्वेश्चन है 22 नंबर,
पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो उसका नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान। आगे है 23 नंबर, बैरन ज्वालामुखी द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। आगे क्वेश्चन है 24 नंबर, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देश से मिलती है? तो उस राज्य का नाम है सिक्किम। आगे 25 नंबर का क्वेश्चन, पोर्ट वेलियर स्थित है? तो पोर्ट वेलियर जो है वह दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट वेलियर किसे कहते हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसकी राजधानी है पोर्ट वेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है कोंकण। हिमालय पर्वत किसका मुख्य प्रकार है? तो उसका आंसर है वलित पर्वत का। आगे है 28 नंबर क्वेश्चन, नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी वह उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी क्या है? तो नंदा देवी हिमालय पर्वत की एक शिखर है। आगे क्वेश्चन है 29 नंबर, किस हिमालय चोटी को सागर माथा के नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। आगे क्वेश्चन है 35 नंबर, लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उसका नाम है उत्तराखंड। इस क्वेश्चन में एक प्रश्न उठता है, दर्रा किसे कहते हैं? तो दर्रा दो पर्वतों के बीच के जगह को दर्रा कहते हैं। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे क्वेश्चन है 37 नंबर, कैलाश मानसरोवर की यात्रा किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो उस दर्रे का नाम है लिपुलेख। आगे क्वेश्चन है 38 नंबर, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो वह सिक्किम में स्थित है। आगे क्वेश्चन है 39 नंबर, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या है? तो इसका उद्गम स्रोत ब्रह्मगिर की पहाड़ियाँ हैं। आगे है 40 नंबर, बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी का क्या नाम है? तो उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। इसके पिछले वीडियो में मैंने भारत के प्रमुख नदियों के उद्गम स्थान तथा उनके लंबाई के बारे में मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप लोग उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। आगे क्वेश्चन है 42 नंबर, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। यदि यह वीडियो आप लोग को देखने में अच्छा लग रहा है तो कृपया आप लोग एक लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, सतलज नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका आंसर होगा मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील के समीप सतलज नदी का उद्गम स्थान है। आगे है 44 नंबर, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू से निकलती है। दामोदर नदी झारखंड में स्थित है। आगे है 45 नंबर, मानस किसकी सहायक नदी है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? तो दूध गंगा जो नदी है वह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। आगे है 47 नंबर, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो भारत में चिनाब नदी जो है उसके ऊपर जो पुल बना है वह विश्व का सबसे ऊंचा पुल है। आगे क्वेश्चन है 48 नंबर, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत में गंगा के नाम से जाना जाता है। आगे है 49 नंबर, नर्मदा नदी का उद्गम
स्रोत क्या है? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है। आगे है 50 नंबर, साबरमती नदी का उद्गम होता है। तो साबरमती नदी जो है वह अरावली के पर्वतमालाओं से निकलती है। आगे क्वेश्चन है 51 नंबर, झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो झेलम नदी का उद्गम स्थान कश्मीर के वेरीनाग झरने से यह झेलम नदी निकलती है। आगे क्वेश्चन है 52 नंबर, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक शहर जो है वह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। आगे है 53 नंबर का क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो उस नदी का नाम है माही नदी। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन जो है वह क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है। उज्जैन में जो मंदिर है वह महाकालेश्वर मंदिर है। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदी है जो कि सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। तो उस नदी का नाम है सतलज नदी। आगे 56 नंबर क्वेश्चन, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बद्रीनाथ जो मंदिर है वह अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। सबसे अधिक रास्ता बदलने वाली नदी कौन सी है? तो सबसे अधिक रास्ता जो भारत में बदलती है तो उस नदी का नाम है कोसी नदी। कोसी नदी नेपाल की पहाड़ों से निकलकर नेपाल और बिहार में बहती हुई बिहार की राजमहल के निकट गंगा में जाकर मिल जाती है। कोसी नदी बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। कोसी नदी गंगा की सहायक नदी भी है। आगे 58 का क्वेश्चन, हगरी सहायक नदी है। तो हगरी जो है वह तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। आगे क्वेश्चन है 49 नंबर, किसी नदी एवं उनकी उपनदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग अपवाह तंत्र कहते हैं। आगे क्वेश्चन है 60 नंबर, गंगा नदी की किस सहायक नदी का उद्गम मैदानी भाग से हुआ है? तो उस नदी का नाम है गोमती नदी। आगे क्वेश्चन है 61 नंबर, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो उस नदी का नाम है गोदावरी नदी। आगे है 62 नंबर, आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? तो आगरा जो है वह यमुना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती नदी मिलती है। तो साबरमती नदी जो है वह खम भात की खाड़ी में मिलती है। आगे है 64 नंबर का क्वेश्चन, पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? तो पणजी जो है वह मांडवी नदी के तट पर स्थित है। आगे है 65 नंबर, अजमेर किस नदी के तट पर स्थित है? तो अजमेर जो है वह लूनी नदी के तट पर स्थित है। इस तरह इस वीडियो में मैंने एसएससी, सीजीएल, स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए कृपया आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तथा यह वीडियो आप लोग को देखने में अच्छा लगा तो कृपया एक लाइक आप लोग ज़रूर करें। धन्यवाद।